हरो गुलनार गुलाबी पिस्तई अरुनावी अरे रंग रंगीली होरी खेले सबके हृदय बसैया हो सबके हृदय बसैया हो शीत ऋतु की विदाई के साथ बसंत अपने कोमल चरणों से धरती को स्पर्श करता है। सूखी डालियों पर नवकोपलें सजने लगती हैं। पीतांबर ओढ़े खेत, अग्नि सी आभा बिखेरती पलाश, हवा में मिठास घोलता पंछियों का कलरव। संगीत प्रकृति का ये रूपांतरण केवल ऋतु परिवर्तन नहीं, यह नवजीवन का उत्सव है। ये है होली का त्योहार। ऋचाओं में वर्णित अग्नि और मधुमास का उल्लास सांस्कृतिक विकास का दूसरा नाम है। अग्नि परंपरा से जुड़ा रंगों का ये त्योहार। मैं डॉक्टर नारायण प्रसाद भट्टराई, असिस्टेंट प्रोफेसर, वेद विभाग, संस्कृत विद्या, धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। वस्तुतः यह बसंत और होलिका का पर्व न केवल आनंद और रंगों के पर्वों का त्योहार है, अपितु वेद की दृष्टि से इसको देखें। ऋग्वेद का पहला जो सूक्त है अग्नि सूक्तम, जिसमें अग्निमीले पुरोहितम इत्यादि कहा गया है, वह अग्नि जो है हमारे दोषों का समन करने वाला है। हमारे अंदर के जो अच्छाइयाँ हैं उसको वह प्रकट करने वाला होता है। अधिक आनंदमय बनाते हुए सामवेद ने लिखा, सामानि गायति मधु, अर्थात सामगान मधुरता और आनंद को उत्पन्न करने वाला होता है। यहाँ पर मधु का अर्थ मधुमास भी कर सकते हैं। फाल्गुन के और चैत्र के समय में, वसंत ऋतु के समय में जब कुछ अच्छा संगीत धुन सुनाई दे, संगीत का गान सुनाई दे, तो निश्चित ही वह मन में आनंद को और हर्ष को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय में भी तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि यज्ञिरे छंदागुंसी यज्ञिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। यही बात ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त में भी कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि फाल्गुन मास शैत्य का समापन होता है, वह बसंत के साथ में गर्मी यानी ग्रीष्म का आगमन का प्रतीक होता है। दोनों ऋतुओं के परिवर्तन का भी यह सूचक है। वस्तुतः यज्ञ से ही वह ऋतु चक्र यानी सृष्टि का जो क्रम है, जो कालगत परिवर्तन है, वह प्रकट होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि होलिका का दहन जो पुराणों में है, भक्त प्रहलाद के रूप में हिरण्यकश्यपु की बहन के द्वारा, तो वह भागवत के 7वें स्कंद में, विष्णु पुराण के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 15 से 20 में, तथा नारद पुराण को देखने पर यह पता लगता है कि यह वास्तविक रूप में होलिका का दहन एक शरीर का दहन नहीं है, अपितु यह असत्य अधर्म का दहन है। और उसी दहन के साथ ही धर्म की अपनी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित होती है। भक्त प्रहलाद के रूप में वे प्रतीक बन जाते हैं धर्म के। भगवत आश्रय से जिन्होंने अपना जीवन समर्पण किया, वास्तव में वही व्यक्ति इस संसार में धर्म की प्रतिष्ठा कर सकता है। पुराणों में होली धर्म की विजय का प्रतीक है। साथ ही ये आनंदोत्सव सुनहरी फसल के रूप में प्रकृति के आशीर्वाद का प्रमाण है। अग्नि अहंकार जलाती है। खेतों से नई बालियां भी अग्नि को समर्पित होती हैं। आध्यात्मिक विजय और कृषि संपन्नता का यह रंगोत्सव प्रेम और सद्भाव का उद्घोष करता है। रंग और आनंद बनकर जीवन को नवसृजित करता है होली का त्योहार। आकाशवाणी के सभी सुधी श्रोताओं को संस्कृत विभाग कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी का हार्दिक नमस्कार। भारतीय परंपरा में व्रतों, उत्सवों तथा पर्वों का अनुष्ठान अत्यंत महत्व रखता है। इनका आयोजन किसी एक निश्चित तिथि,
किसी निश्चित ऋतु, किसी निश्चित वार के अनुसार संपन्न किया जाता है। पर्व के विषय में हमारे यहाँ विचार करते हुए कहा जाता है कि यह धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक महत्व का विशेष दिवस होता है, जिसे किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं अपितु संपूर्ण समुदाय के द्वारा सामूहिक रूप से व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। इसका संबंध किसी विशिष्ट पौराणिक आख्यान या नक्षत्रीय परिवर्तन से होता है, जैसे दीपावली पर्व, होलिका पर्व, श्रावणी पर्व और मकर संक्रांति पर्व इत्यादि। होलिका पर्व में होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि पर संपन्न किया जाता है तथा होलिका महोत्सव उसके दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि पर मनाया जाता है। यह शीत ऋतु की समाप्ति तथा वसंत ऋतु का संकेतक उत्सव है। इसमें चंदन के साथ आम्रमंजरी के सेवन का महत्व है, जिससे व्यक्ति वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। होलिकोत्सव से जुड़ी भक्त प्रहलाद की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। भविष्योत्तर पुराण में इस महोत्सव से संबंधित ढूंढा नामक राक्षसी के दमन का वृत्तांत मिलता है। यह उत्सव काम दमन मूलक महोत्सव भी माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जगत कृपालु भगवान सदाशिव ने अपने ललाट पर स्थित तृतीय नेत्र की क्रोधाग्नि से जगत विजयी कामदेव को इसी दिन भस्म किया था। इसी दिन पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण का भगवती राधा के साथ दोलोत्सव मृत्युलोक में प्रारंभ होता है, जो कि गोलोक में नित्य प्रचलित है। पद्म पुराण, गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण में हमें होलिका पर्व का संकेत मिलता है। पद्म पुराण के 64वें अध्याय के 15वें श्लोक में फाल्गुने पूर्णिमायां यह होलिकाम दह्यते नरः सर्वपापैः प्रमुक्तस्य धनधान्य समन्वितः, यह पद्य मिलता है। अर्थात फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर जो मनुष्य होलिका का दहन करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता हुआ धन और धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। गरुड़ पुराण के प्रायश्चित्त खंड में कहा गया है, होलिकायां समायुक्ते दाने स्नाने च लौकिके रोग दारिद्र नाशन च प्राप्नोति मानवो नरः। अर्थात यदि होलिका के दिन हम दान, स्नान इत्यादि करते हैं तो सभी प्रकार के रोगों तथा दारिद्र इत्यादि का नाश करते हुए सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में पद्य मिलता है, कामदाहे चोत्सवे च भक्त्या यह कुरुते नरः स सर्वै पापसन्मुक्तः भवबन्धाद् विमुच्यते। वो सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखें तो होलिका पर्व से संबंधित पौराणिक कथाएं हमारे ग्रंथों में प्राप्त होती हैं। वस्तुतः यह पर्व कृषि पर्व है, क्योंकि लहलहाती हुई फसल को कीट पतंगों के द्वारा नुकसान न पहुंचाया जाए, इस उद्देश्य से भी होलिका दहन किया जाता है। और होलिका दहन करने से कीट पतंगों का विनाश होता है, जिससे इस कृषि प्रधान देश में फसल की रक्षा होती है। होली मात्र रंगों का उत्सव नहीं, ये प्रेम, श्रृंगार और सामाजिक समरसता का सजीव प्रतीक है। ये पर्व संदेश है मानव हृदय के नवजागरण का। ये त्योहार है उल्लास, उन्मुक्तता का। साहित्य में होली लोक जीवन, सामाजिक चेतना का बहुआयामी मंगलमय पर्व है। फागुन के महीना रसीले घरे नैया छैला छबीले, 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 फागुन के महीना रसीले घरे नैया छैला छबीले। मैं प्रोफेसर अनूप कुमार मिश्र, अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। होली धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व से
आस्था और असुरता का द्वंद्व इससे जुड़ा हुआ है। असुरराज हिरण्यकश्यप के अत्याचार के विरुद्ध भक्ति और सत्य का विजय का प्रतीक होली को मानते हैं और अंततः माना जाता है कि अहंकार पराजित होता है। एक और कथा में कामदेव द्वारा शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास और शिव के तृतीय नेत्र से कामदेव का दहन, यह भी होली की अग्नि को काम दहन का प्रतीक बनाता है। ये धार्मिक महत्व के रूप में यह समरसता, शुद्धि और पुनर्जागरण का पर्व है। होलिका दहन केवल लकड़ी जलाना नहीं, बल्कि अहंकार, द्वेष, हिंसा और नकारात्मकता का त्याग, इसे सामाजिक शुद्धि और सामूहिक प्रार्थना के रूप में देखा जाता है, जो शीत से बसंत यानी ऋतु परिवर्तन के स्वागत के रूप में हम इसे वसंतोत्सव के रूप में मनाते हैं। नवांकुर, नव चेतना और नव जीवन का प्रतीक है होली। शैव परंपरा में होली का एक रूप भस्म से भी जुड़ता है। शिव की भस्म लेपन परंपरा संसार की अनित्यता का बोध कराता है। सब रंग अंततः राख में बदल जाते हैं, इसीलिए अहंकार व्यर्थ है। छन्नूलाल मिश्र तो गाते थे, होली खिले मशानी में शिव होली खिले मशानी में। इसलिए काशी में होली आध्यात्म से रंगा हुआ है, विशिष्ट है। यहाँ रंग के साथ भस्म की होली भी खेली जाती है। यही मणिकर्णिका घाट पर जीवन और मृत्यु का संगम है, जहां होली को दार्शनिक ऊंचाई मिलता है। सांस्कृतिक महत्व के रूप में यह समरसता का रंग है। जाति, वर्ग, पद का भेद कम होता है होली से, और लोग गले मिलते हैं, अबीर गुलाल लगाते हैं। समानता का प्रतीक के रूप में फगुआ, ठुमरी, ध्रुपद संगीत की समृद्ध परंपरा के रूप में होली को मनाया जाता है। हिंदी साहित्य में होली एक प्रमुख विषय रहा है हमेशा से। सूरदास ने कृष्णलीला की रंग भरी होली का अद्भुत वर्णन किया। तुलसीदास ने राम भक्ति के साथ लोक आनंद को जोड़ा। कबीर ने आंतरिक होली की बात कह दी। अब कहा, मन न रंगाए रंगाए जोगी खपड़ा। आधुनिक युग में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने होली को सामाजिक चेतना से जोड़ दिया। व्रज, अवध और काशी की काव्य परंपरा में होली श्रृंगार, भक्ति और लोक जीवन का सम्मिलित उत्सव है। कह सकते हैं हम कि होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि असत्य पर सत्य की विजय, वासना पर संयम की विजय, भेद पर समरसता की विजय, मृत्यु बोध के बीच जीवन उल्लास की विजय। और काशी में तो शिव की उपस्थिति इसे और गहन बनाती है। रंग भी लगाओ पर वैराग्य मत भूलो, हंसो भी गाओ भी पर सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो। यही तो होली का शाश्वत संदेश है। धर्म, दर्शन, संस्कृति और साहित्य का समन्वित उत्सव, हाँ, भारत का महाउत्सव होली। सामाजिक समरसता का सर्वोत्तम पर्व होली जाति पाति के ऊंच नीच के दायरे को नहीं मानता। गुलाल हवा में स्वच्छंद हो एक समान आकाश को रंगीन करता है। होली के रंग सबको भाते हैं, सभी को खुशियों के रंग में सराबोर करते हैं। मैं डॉक्टर नजमुल हसन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। हिंदुस्तान की अपनी रंगारंग तहजीब और आपसी भाईचारगी, जिसे यहाँ के मुख्तलिफ तीज त्यौहार और ज़्यादा मजबूती अता करते हैं, इन्हीं त्योहारों में से एक खूबसूरत त्यौहार होली है। वैदिक रवायात से जुड़ा यह त्यौहार होली आपसी मोहब्बत, इत्तेहाद और समाजी हम आहंगी का एक ऐसा जश्न है जिसमें हर मजहब, हर फिरके और हर तबके के लोग शरीक होते हैं। हमारी तारीख गवाह है, बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दरबार में भी होली का जश्न जोश व खरोश से मनाया जाता था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली और हज़रत वारिस पाक बाराबंकी की दरगाह में बसंत माह में फूलों की होली हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब की एक अजीम निशानी है। हिंदुस्तान की उर्दू शायरी की बात की जाए तो होली के त्यौहार पर खूब लिखा गया है, जिसमें इत्तेहाद और मोहब्बत की वो मिसाल है जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को दुनिया भर में मुनफरिद और सबसे अलग बनाती है।
मीर तकी मीर, हसरत मोहानी, नज़ीर अकबराबादी जैसे सेलिब्रेटेड शायरों के साथ साथ नए दौर की उर्दू शायरी भी होली के इस रंग से अछूती नहीं। सूफियों के यहाँ अगर नज़र डाली जाए तो होली महज एक त्योहार नहीं बल्कि वहदत और इश्क हकीकी की तर्जमानी करता है। सूफियों की शिक्षा हमेशा मोहब्बत, वसी ख्याली और भाईचारगी की गवाह रही है। बुल्ले शाह लिखते हैं, खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह, होरी खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह। नज़ीर अकबराबादी के ये अशआर होली की असल रूह हैं, यानी नाराज़गियों को ख़त्म करके मोहब्बत और मेल के रंग को भरने की बात कही गई है। नज़ीर अकबराबादी साहब लिखते हैं, मियाँ तू हमसे ना रख कुछ गुबार होली में, कि रूठे मिलते हैं आपस में यार होली में। मची है रंग की कैसी बहार होली में, हुआ है जोर चमन आशिकार होली में, अजब ये हिंद की देखी बहार होली में। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हर मज़हब और हर फ़िरके को एक साथ खड़ा किया है और यही परंपरा समाज को एक खूबसूरत और रंगीन तस्वीर के मानिंद बनाती है। हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी को इस त्योहार से एक संदेश और सबक लेना चाहिए कि ऊंच नीच, जात पात किसी भी समाज को एक साथ उन्नति की राह पर नहीं ला सकता। इसके लिए हमें मिलजुल कर एक ऐसा राष्ट्र निर्माण करना है जहां सब समान हो और सब मिलजुल कर खुशियों को बांट सकें। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत की विविधता होली की ओढ़नी ओढ़ती है तो मिठास, आध्यात्मिकता, प्रेम के साथ तप, वैराग्य, उल्लास को भी रंग देती है। काशी की होली संदेश देती है वैराग्य और उल्लास विरोधी नहीं, एक ही जीवन है। वाराणसी की होली स्पर्श है आत्मानुभूति, आस्था, आनंद और अलौकिकता का। मैं कवयित्री रचना शर्मा देवादिदेव शिव की नगरी काशी से। रंगों के त्यौहार होली का नाम आते ही हम सब के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। होली आनंद और उल्लास का ऐसा उत्सव है जो संपूर्ण भारतवर्ष एक साथ मनाता है। संस्कृति की बात करें तो जैमिनी सूत्र में इसके लिए होलाका शब्द का प्रयोग किया गया है। यह बाल क्रीड़ाओं से पूर्ण और लोगों को ऐश्वर्य देने वाला उत्सव है। यह मूलतः अटखेलियों का त्यौहार है जो 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 1 महीने तक चलता है। वसंत पंचमी के दिन ही होलिका गाड़ दी जाती है और गाए जाते हैं मास पर्यंत होली के गीत। कवि मन जब होली के उल्लास में डूबता है तो मनुष्य के साथ साथ होली के रंग में देवताओं को भी सराबोर कर लेता है। होली का जिक्र आते ही राधा और कृष्ण की मनोरम छवि आंखों में छा जाती है। राधा और कृष्ण के हास प्रयास के बीच राधा अपने कृष्ण से तुम राधे बनो श्याम, मैं नंद लाला कहकर बाजी अपने हाथ में ले लेना चाहती हैं। लोकगीतों में होली के मनोहारी छटा से कृष्ण और राम भी नहीं बच पाते हैं और लोक में गूंजते हैं गीत। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। इन गीतों में नटखट कृष्ण की छवि उभरती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए भी लोक में गीत आते हैं, गाए जाते हैं। होली खेलें रघुवीरा वध में, होली खेलें रघुवीरा, होली खेलें रघुवीरा वध में, होली खेलें रघुवीरा। कृष्ण और राम के साथ औगरदानी बाबा विश्वनाथ भी मसान की होली खेलते हैं और गाए जाते हैं गीत। खेलें मसाने में होली दिगंबर, खेलें मसाने में होली, खेलें मसाने में होली दिगंबर, खेलें मसाने में होली। काशी में यह मान्यता है कि रंग भरी एकादशी को बाबा विश्वनाथ
देवी गौरा यानी माता पार्वती का गौना कराकर उन्हें अपने साथ काशी ले आए थे और इसी उल्लास में काशी में रंग भरी एकादशी के दिन जमकर रंग खेला जाता है। आज भी काशी में इस परंपरा का प्रतिवर्ष निर्वाह होता है, जिसमें बाराती बने काशीवासी माता पार्वती की डोली उठाए चलते हैं और बाबा विश्वनाथ के घर गौरा के आगमन के उल्लास में जमकर खेलते हैं अबीर गुलाल। और इस देव दृश्य को देखने के लिए अपार जन सैलाब उमड़ पड़ता है। यही नहीं समाप्त होती है काशी की होली, बल्कि होली के त्यौहार के बाद पड़ने वाले मंगलवार को बुढ़वा मंगल का आयोजन किया जाता है, जिसमें बजरे पर नृत्य संगीत का आयोजन होता है। गंगा की लहरों पर बड़े बड़े बजरे सज जाते हैं और उन पर जमती है शास्त्रीय नृत्य और संगीत की महफिल। भांग और ठंडई तरह तरह के पकवान खाते लोग इसका आनंद उठाते हैं। गुलाब बाड़ी काशी की एक अनूठी परंपरा है, जिसमें बगीचों में आयोजित संगीत संध्या में श्रोताओं पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की जाती है। जो श्रोता संगीत सुनने आते हैं उनमें महिलाएं गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करती हैं और पुरुष श्वेत परिधान पहनते हैं। होली का ऐसा शास्त्रीय स्वरूप काशी की अलग ही पहचान बनाता है। उल्लास के त्यौहार में कवि हृदय कैसे उल्लास विहीन रह सकता है। कवि पद्माकर की गोपियां तो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को होली में नानाविध सताती हैं, भीड़ से उन्हें एकांत में खींच लेती हैं, अबीर की पूरी झोली उन पर उलटकर उनके गालों पर गुलाल मल उन्हें फिर होली खेलने आने का निमंत्रण भी दे डालती हैं। पद्माकर अपनी कविता में लिखते हैं, फाग के भीर अहीरन में, फाग के भीर अहीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, धाये करी मन की पद्माकर ऊपर नाये अबीर की झोरी, खींच पिताम्बर कंबर ते सुमीरी कपोल बिदा दई गोरी, और नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी। इसी होली के भाव में डूबे फणीश्वर नाथ रेणु लिखते हैं, साजन होली आई, साजन होली आई रे, सुख से हंसना जी भर खाना, मस्ती से मन को बहलाना, साजन होली आई रे। पर्व हो गया आज, साजन होली आई रे, हंसाने हमको होली आई रे। जहाँ होली सबको मदमस्त कर देती है, वहीं ऐसे प्रेमी युगल जो अपने प्रिय से दूर हैं, विकल और उदास ओढ़ते हैं। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी। उदास मन रंगों को देख मचल जाता है, जगती हैं अभिलाषाएं, मेरे ललाट पर भी कोई मल जाता मुट्ठी भर गुलाल, मेरे ललाट पर भी कोई मल जाता मुट्ठी भर गुलाल। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, खेले अवघड़ मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने। रागों और रंगों का संग, प्रेम और परंपरा का अद्वितीय रूप, जहां नवजीवन सौंदर्य और उल्लास का प्रारूप और परिपूर्ण सत्य है। साथ ही बहुत ही सुंदर रूप है राधा कृष्ण की नगरी का ये उमंगोत्सव। संपूर्ण हास परिहास लीलामय प्रेम है, श्रृंगार का सुंदर संगम है इस तरह की होली। मैं डॉक्टर रचना तिवारी सोनभद्र से। अगर होली की बात की जाए तो होली हजारों साल पुरानी परंपरा है, जिसका संवाहक आज भी हमारा समाज है। होली हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे हम आज भी बखूबी उसी तरह से निभा रहे हैं जैसे हम अपनी संस्कृति को लेकर अपने साथ चल रहे हों। बसंत के मौसम पे सवार होकर पूरा महीना आता है और एक दिन ये होली में तब्दील हो जाता है। मौसम की मादकता को प्राप्त होता है। धरती अपना श्रृंगार करके तमाम पेड़ों पे फूल खिल जाते हैं। चिनार, टेसू, पलाश बेतहाशा खिले रहते हैं और आप देखेंगे तो प्रकृति पत्तों से पटी पड़ी रहती है, पुराने पत्ते गिर जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब होली का अभिवादन है हमारी प्रकृति के द्वारा। हम होली को उत्सव के रूप में मनाते हैं और अगर होली को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं तो कृष्ण राधा की होली की बात न हो, ब्रज की बात न हो, मथुरा की बात न हो, वृंदावन की बात न हो, तो होली पे पूरी वार्ता ही अधूरी रह जाती है। लठमार होली बहुत
प्रसिद्ध है। बरसाने में होती है ये होली। इसमें एक तरफ होरिहारी ने और एक तरफ होरिहारे, एक तरफ वो लट्ठे लेके खड़ी रहती हैं और एक तरफ वो ढाल लेके खड़े रहते हैं और ये धीरे धीरे ये प्रेम से एक दूसरे को छुआते हैं। एक प्रतीक है कि हम एक दूसरे से एक दूसरे के रिश्ते में चुहल कर रहे हैं। वृंदावन में वही होली फूलों की होली होती है, रंगों की होली होती है, प्राकृतिक रंग वहां बनाए जाते हैं और कृष्ण लीलाओं के प्रेम को प्रतीक मान करके होली खेली जाती है। तो ब्रज की होली बड़ी पवित्र होली मानी जाती है। आज भी बहुत होली में बदलाव आने पर भी ब्रज में आप देखेंगे तो ब्रज में अपने इस उत्सव के पुराने स्वरूप को लोगों ने बचा करके रखा है और कहीं ना कहीं होली आते ही हमको लठमार होली और फूलों की होली, प्राकृतिक रंगों से खेलने वाली होली, इन सब के दृश्य हमको दिखाई पड़ते हैं। बचपन में मेरा गांव था जहाँ पूरा होली के दिन लोग टोली बना करके निकल जाते थे, दरवाजे दरवाजे जा करके वो होली के गीत गाते थे। अंदर से महिलाएं झांकती रहती थी, कोई घूंघट करके, कोई थोड़ा सा माथा ढक के, कोई खिड़की से छुप के, कोई दरवाजे से छुप के, जैसा जिसका घर हुआ करता था, झांकती थी और उसमें वो अपने अपने रिश्तों को तलाशती थी और चुपके से वो गिलास में, लोटे में, छोटी छोटी बाल्टियों में, जैसे जो उनको बर्तन मिलता था उसमें घोल के वो रंग फेंक देती थी और वो रंग से भीगे हुए लोग भी इतने प्रेम से हंसते थे और प्रेम से गाते थे और सुनाते थे। फागुन हो मस्त महीनवा हो रामा, फागुन मस्त महीनवा। तो इस तरह की लोक धुन हुआ करती थी और ये गाते बजाते एक दूसरे के दरवाजे पे जाते थे कि तनी चलती उल जाए, तनी चलती उल जाए, नई गवने का बहुरिया। खुल गयो रंग अबीर झोरी रे फागुन में, खुल गयो रंग अबीर झोरी रे फागुन में, खुल गयो रंग अबीर झोरी रे फागुन में, खुल गयो रंग अबीर झोरी रे फागुन में। ऋतु परिवर्तन के इस उत्सव में नवजीवन और नव ऊर्जा को संजोकर होली के पर्व का आनंद उठाइए। किंतु रसायन युक्त रंगों से बचें। होली में हुल्लड़ आनंदमय रहे, फूहड़पन न बन जाए, इसका भी ध्यान रखें। हमें ये याद रखना होगा कि रंग क्षणिक हैं, संस्कार शाश्वत हैं। इसलिए ऐसी होली खेलिए मन से हो दूर विकार, प्रेम रंग रंग जाइए, मिटे सकल अंधकार। आकाशवाणी रामपुर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सिया राम अवध में खेले, मोहन के चारों ओर है मेले, फागुन में खुल गयो रंग अबीरे, फागुन में अवध बिरज झोरी रे फागुन में, खुल गयो रंग अबीर झोरी रे फागुन में, खुल गयो रंग